हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो मैंने बनाई है वो एक टॉपिक एक डाउट को क्लियर करने के लिए बनाई है बेसिकली, जो कि कमेंट्स में मुझसे काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि अगर हमें जैसे सर्कल है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल है या फिर कोई दूसरी शेप है तो उसमें हम किस तरह से शेडिंग करें, यानी कि स्ट्रोक्स को हम उसके अंदर कैसे इंक्लूड करें। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने स्ट्रोक्स में शेडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि स्ट्रोक्स में जो शेडिंग करनी है वो ज़रूरी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कंपलसरी स्ट्रोक्स में ही शेडिंग करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने हमेशा इसी तरह से शेडिंग करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे लेफ्टी होते हैं तो वो कह रहे थे कि अगर हम उल्टे से स्ट्रोक्स चलाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या। ठीक है, इस तरह के सवाल हैं कि स्ट्रोक्स सीधे लग रहे हैं, मेरे स्ट्रोक्स इस तरह से आ रहे हैं, या फिर कुछ भी डिफरेंट तरह के से अगर आपके स्ट्रोक्स आ रहे हैं। सो गाइज, हमें स्ट्रोक से नहीं है, हमें किसी चीज़ से नहीं है, हमारा जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस है ब्लेंडिंग। ठीक है, पेंसिल से ब्लेंड करना है हमें। अब वो आप किसी भी जरिए करें, यानी कि किसी भी मीडियम के जरिए करें, जैसे कि ब्लेंडर तो अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ आपने सिर्फ इस पेंसिल का यूज़ करके आपने ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, इस पेंसिल का यूज़ करके जो आप ब्लेंडिंग करेंगे, चाहे वो आप इस तरह से करें। ठीक है, कुछ बच्चों को शेडिंग इस तरह से करना होता है। सो अभी मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे शेडिंग इस तरह से करते हैं, या इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, एक तो ये तरीका है शेडिंग करने का। दूसरा जो है, जैसे हम स्ट्रोक्स में शेडिंग करते हैं, ये अभी मैं 8B से जो है स्ट्रोक्स डाल रही हूँ, इसलिए इसमें जो है नीचे थोड़े से वाइट पेपर दिख रहा है। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने HB की एक लेयर डालनी है, उसके बाद आपने कोई भी डार्क पेंसिल यूज़ करनी है। सो ये मैं 8B से ही डाल रही हूँ, लेकिन देख सकते हैं आप कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा HB की नीड पड़े। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि आपने HB से ही डालने हैं सबसे बेस्ट, नहीं तो आप 8B से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रोक्स आ सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप HB चलाएंगे तो ये जो वाइट कलर के स्पॉट्स हैं इसमें ये फिल हो जाएंगे। सो अभी आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये वाले जो स्ट्रोक्स, जो मैंने ये स्ट्रोक से ये जो ब्लेंडिंग की है, स्ट्रोक से ब्लेंडिंग की है, इसको देख सकते हैं आप और इसे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, जो मैंने इस तरह से ब्लेंडिंग की है, ठीक है, जो मैंने इस तरह से की है और जो मैंने स्ट्रोक से की। सो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो कॉर्नर्स, इसके पैचेस हैं, यानी कि जो ये कॉर्नर पैचेस हैं इसके, ये जो हैं ये आप कवर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि अगर आप इसे आगे से कंटिन्यू करते हैं, इस तरह से कंटिन्यू करते हैं, तो बीच में ना डेफिनेटली जो है ये पैचेस बनने वाले हैं। एंड ये पैचेस ना बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। जब अभी तो ये तो मैंने लाइट करा, लेकिन अगर आप इसको डार्क करके चलाएंगे तो ये पैचेस जो है बहुत बुरे लगते हैं। एंड इसमें जो है, इसमें अगर आप आगे से शेडिंग करेंगे ना, पेपर की वजह से, तो यहाँ पर ना किसी भी तरह के पैचेस नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो इनके एंड्स होते हैं, ये एंड्स हम इस तरह से छोड़ के चलते हैं कि अगर हम इसमें दूसरा स्ट्रोक ऐड करना चाहें सो वहाँ पर ना कोई भी पैच ना पड़े। तो आप देख सकते हैं दोनों में कि अगर आप इसको देखें तो यानी कि जब हम इस तरह से पेंसिल चलाते हैं तो इसमें क्या है कि पैचेस बनते चले जाते हैं। ठीक है, ये पैचेस को कवर करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड जब हम स्ट्रोक से करते हैं तो स्ट्रोक्स का बेनिफिट यही है, स्ट्रोक्स का हमारा ये मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ स्ट्रोक्स ही करने हैं, ज़बरदस्ती स्ट्रोक्स करना है। अगर आप इस तरीके में भी अगर आप पैचेस ना ला सकें, क्योंकि ये थोड़ा हम इसको भी हम थोड़ा फास्टली कर सकते हैं, जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो बट वो ये है कि पैच आना कंपलसरी है ही। एंड अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो ग्रे वाइट शीट जो है वो आपको दिखेगी ही। सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि पैच स्ट्रोक्स के लिए क्यों बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रोक्स का मेन रीज़न यही है ताकि आपके जो पैचेस हैं, स्ट्रोक्स का मेन रीज़न यही है ताकि आपके जो शीट पर पैचेस हैं वो क्रिएट ना हो। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए जो है आपको स्ट्रोक्स बोला जाता है। एंड अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको स्ट्रोक्स डालने तो आप कैसे डालेंगे। ठीक है,
सी गाइस, ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा 45 डिग्री एंगल स्ट्रोक्स ही डालना है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो मेन मोटिव है वो है ब्लेंडिंग, पेंसिल से ब्लेंड करना है आपने। सो वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट की शेप मान लीजिए इस तरह से राउंड ऑब्जेक्ट की शेप है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की शेप हमारी ये है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि 45 डिग्री में हम इसको कैसे वो करें, मतलब इसमें हम कैसे स्ट्रोक्स डालें ताकि ये मर्ज लगे, ठीक है। मान लीजिए हमारी शेप ये है। सो अगर हम अब इसमें अगर हम स्ट्रोक्स डालेंगे, सबसे पहले तो आपने HB से एक लेयर लगानी है, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने HB से लेयर लगा दी, वैसे मैंने HB से नहीं लगाई, मैंने 8B से लगाई है, लेकिन कंसिडर कीजिए कि मैंने ये HB 8B से लगा दी है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लेयर हो चुकी है। देन मान लीजिए इसमें इस तरह के कुछ सर्कल्स बने हुए हैं, ये शेप बनी हुई है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें भी 45 डिग्री एंगल लगाएं, आप इसमें इस तरह से भी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जल्दी आपका जो ये है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे एक डार्क कलर की आउटलाइन है। सो अगर आप इस तरह से स्ट्रोक्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो भी बनी रहेगी, एंड इससे आपको बेनिफिट होगा कि काफ़ी जल्दी जो है आपके कंप्लीट, मतलब आपका ये जो स्ट्रोक वाला प्रोसेस है ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ ऐसे एग्जांपल देके बता रही हूँ। एंड इसमें जो है जैसे आपने ये इस तरह से लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से थोड़ा लाइट आ रहा है, इसमें आपने इस तरह से स्ट्रोक्स लगाए हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। स्ट्रोक्स हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप 45 डिग्री में लगाएं, स्ट्रोक्स तो ये भी हैं। इस तरह से अगर आप राउंड करके स्ट्रोक्स लगाएंगे तो ये भी तो स्ट्रोक्स ही है ना एक तरह से। अगर आप इस तरह से स्ट्रोक्स लगा रहे हैं तो ये भी स्ट्रोक्स हैं, डिपेंड ऑन द शेप की शेप क्या है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जैसे कि अभी कोई रेक्टेंगुलर चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए ये है। सो ये एक रेक्टेंगुलर चीज़ है एंड इसमें आपने स्ट्रोक्स लगाने। सो अगर आप ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स लगाएंगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने में। सो क्या करते हैं कि इस टाइम पे आप जो है टाइम आपको सेव करना है तो अपनी शीट को रोटेट कीजिए, ठीक है, अपनी शीट रोटेट कीजिए एंड इस तरह से स्ट्रोक्स लगाइए। ठीक है, इस तरह से स्ट्रोक्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो 45 में जब मैं स्ट्रोक्स लगा रही थी तो मुझे ना काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है एंड इसकी वजह से मेरा जो टाइम है वो मैं बैलेंस नहीं कर पाती। सो आपने ऑब्जेक्ट की शेप को देखा कि ऑब्जेक्ट की शेप जो है रेक्टेंगुलर है और आपका हाथ किस तरह से चल सकता है, ठीक है। आपने शीट रोटेट की, शीट रोटेट नहीं करनी चाहिए वैसे, लेकिन हाँ अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं सो एक दो बार चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जल्दी 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 जो है लंबे लंबे स्ट्रोक्स मारे, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे जहाँ पे लाइट दिख रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाईलाइट छोड़ना है, ये हाईलाइट, ठीक है, इस तरह का कोई हाईलाइट छोड़ना है यहाँ पे, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। एंड देन डार्क करना है तो डार्क के स्ट्रोक्स लगाइए लंबे लंबे जल्दी जल्दी, ठीक है। इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि 45 बोला है तो 45 ही लगाना है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, ठीक है। इस तरह से 45 बोला तो 45 ही लगाना है। एंड लंबे स्ट्रोक्स लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की शेप है और प्लस जो शेडिंग है वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच करेंगी। अगर आप 45 इसमें लगाने लगेंगे तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं है कि 45 डिग्री पे ही लगाने हैं, मतलब आपको है कि स्ट्रोक्स से आपको ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए
कि आपका जो मेन मोटिव है वो है स्ट्रोक्स से ब्लेंड करना, ठीक है, पेंसिल के जरिए स्ट्रोक्स से ब्लेंड करना, ना कि इस तरह से ब्लेंड करना, ठीक है। ये तरीका आपने अप्लाई नहीं करना है, इस तरह से ब्लेंड नहीं करना है, फिंगर से या फिर कॉटन से या फिर ब्लेंडिंग टूल से आपने ये नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है ब्लेंड करना है वो स्ट्रोक से करना है। ये वीडियो मैंने सिर्फ अभी आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई है। मैं इसके ऊपर ना जल्दी से मतलब काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आने वाली, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से शेडिंग करके बताऊंगी कि प्रॉपर शेडिंग टाइम के अंदर कैसे करनी है, ठीक है। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आपका जो मेन मोटिव है वो आपका मेन मोटिव है ब्लेंडिंग, ठीक है। अपना मेन मोटिव स्ट्रोक्स मत बनाइए, अपना मेन मोटिव 45 डिग्री स्ट्रोक्स मत बनाइए, अपना मेन मोटिव बनाइए आप ब्लेंडिंग, कि आपने ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग जो है वो आपने किससे करनी है, या आप वो स्ट्रोक्स के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वो जो है जो मैंने ऐसे से बताया था पेंसिल जल्दी जल्दी अगर आप ऐसे करके कर सकते हैं तो इससे क्या है कि थोड़ा रफ टेक्सचर आ जाता है। सो वो रफ टेक्सचर से बचने के लिए ही हम स्ट्रोक्स सजेस्ट करते हैं। एंड स्ट्रोक्स ये जो आप कहते हैं कि 45 डिग्री स्ट्रोक्स जो है किसी ऑब्जेक्ट में लग नहीं पा रहे हैं, राउंड ऑब्जेक्ट में कैसे 45 डिग्री करनी। सो राउंड ऑब्जेक्ट है तो राउंड ऑब्जेक्ट की शेप को देखिए, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स लगाइए। ये भी तो स्ट्रोक्स है ना, ये भी स्ट्रोक्स है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी एंगल के स्ट्रोक्स आपने लगाने, ठीक है। एंगल से मतलब नहीं है स्ट्रोक्स लगाने, लेकिन एंगल डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट पर। अगर आपका ऑब्जेक्ट जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसमें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टाइम सेव करने के लिए आपको लंबे स्ट्रोक्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इस तरह से प्रैक्टिस है लंबे स्ट्रोक्स मारने की तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से काफ़ी लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती, या फिर अगर आपने प्रैक्टिस करी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से जो है काफ़ी लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो नहीं लगा पाते हैं। सो मैंने आपको बताया कि शीट रोटेट करके आप ऐसे, क्योंकि ऐसे जो है सबका हाथ ज़्यादा जल्दी चलता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इस तरह से लंबे में लाइन खींचने जैसे मैं चाहूँगी, तो ऐसे जो है कम लोगों का हाथ सही चल पाता है, लेकिन हाँ ऐसे जो है सीधे लोगों का काफ़ी लोगों का जो हाथ है वो सही चल जाता है। सो इस तरह से, इसीलिए मैंने आपको बोला कि शीट रोटेट करके, ठीक है, इस तरह से स्ट्रोक्स लगाइए ताकि जल्दी से आपका काम हो जाए। आपका जो मेन मोटिव है वो है टाइम के अंदर कैसे चीज़ों को जल्दी से करना है। सो आई थिंक आपको ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा कि 45 डिग्री एंगल स्ट्रोक्स जो हैं कंपलसरी नहीं है। एंड मैंने अभी कुछ पोस्ट्स में ये देखा है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि मतलब बहुत ही शार्प आपके जो हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा शार्प, मैंने ये देखे हैं कि बहुत ही ज़्यादा शार्प आपके स्ट्रोक्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। एंड पूरे ऑब्जेक्ट पे जो है एक ही तरह का स्ट्रोक है, आपने उसमें कहीं लाइट और शेड का कोई मतलब ऑब्जेक्ट की जो मतलब नेचुरल शेड्स हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट का जो लुक है वो ख़त्म कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रोक्स के चक्कर में। मतलब स्ट्रोक्स ही स्ट्रोक्स लगा रखे हैं, ठीक है, स्ट्रोक्स ही पतले पतले मतलब बहुत ही ज़्यादा थिन स्ट्रोक्स लगा रखे हैं। मैंने ऐसा काफ़ी सारे बच्चों के वर्क में देखा है। सो ऐसे करके आपने, मैं बताती हूँ कैसे करके आपने स्ट्रोक्स लगा रखे हैं, मतलब इस तरह से बहुत पतले। ये 8B है इसलिए नहीं लगा पा रही मैं इससे सही थोड़ा ज़्यादा, लेकिन HB से काफ़ी पतले स्ट्रोक्स लगा रखे हैं, इससे भी ज़्यादा, मतलब कि आपको कॉर्नर्स भी दिख जाएंगे। ये जो है ये आपको ही दिख जाएगा कि कैसे पतले पतले स्ट्रोक्स लगा रखे हैं, कोई वो नहीं है। सो गाइज ये तरीका बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आपने इसको नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट की शेप ट्राइंगल है ये, ठीक है। आप इसमें किस तरह के स्ट्रोक्स लगाएंगे, आप जैसे कि आपका हाथ 45 पे इसमें बेस्ट बैठ रहा है, ठीक है, तो 45 पे इसमें बेस्ट बैठ रहा है तो इसमें इस तरह से स्ट्रोक्स लगाइए। ये तो सिंपल शेप की बात हुई। अभी जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, थोड़ा ओवल ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, ओवल ऑब्जेक्ट आ गया, मान लीजिए समथिंग लाइक दिस, कोई भी बाउल आपके पास पड़ा है। सो अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 45 डिग्री के एंगल के स्ट्रोक्स लगाएं, इसमें आपका हाथ जिस तरह से बैठता है आप उस तरह से स्ट्रोक्स लगाइए। इसमें लेंथ में अगर आपका हाथ ज़्यादा अच्छे से आ रहा है तो लेंथ में स्ट्रोक्स लगाइए, क्योंकि आपने जल्दी काम भी करना है, ठीक है। एक सेकेंड, तो शीट को रोटेट कीजिए एंड इस हिसाब से स्ट्रोक्स लगाइए। ये नहीं कि 45 डिग्री एंगल स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो आपने बहुत सारा एरिया कवर करना पड़ेगा, लेकिन आप इस तरह से लगाएंगे तो आपके जो हाथ है वो एक ही बार चल रहा है एंड इसमें लंबा एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही वाला मेथड अप्लाई करना है, ये मेथड नहीं है, ये सिर्फ एक एंगल है, ठीक है। एंगल आप कोई भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग एंगल आप कोई भी रख सकते हैं। इसमें भी आप ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह से स्ट्रोक्स लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह से स्ट्रोक्स लगाने हैं, आप इस तरह से भी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जल्दी काम हो जाएगा आपका।
मतलब है हमारा मेन ब्लेंडिंग से, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो है ब्लेंडिंग पे फोकस करना है, स्ट्रोक्स के एंगल पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। कोई भी तरीका गलत नहीं है, किसी भी एंगल से आप स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। एंड उसको ब्लेंड करने के लिए काफ़ी मतलब अलग अलग जगह से एंगल से, जैसे कि आपने एक एंगल से स्ट्रोक्स लगाए, लेकिन अभी ये इससे ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, ये मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर इससे ब्लेंड नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, दूसरी तरफ से स्ट्रोक्स लगाइए, प्लस इस तरह से भी ऊपर से स्ट्रोक्स लगाइए हल्के हल्के, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो सके, ठीक है। फिर इस तरह से स्ट्रोक्स लगाइए ताकि उसका जो एरिया है वो फिल हो सके। ठीक है, ये चीज़ करनी है। अभी थोड़ा सा डार्क हुआ है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी जो भी लाइट एंड शेड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। सो आई होप आपको एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रोक्स हमेशा ज़रूरी नहीं है 45 के एंगल के लगाने। आपने स्ट्रोक जो है ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग लगाने, कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो सर्कुलर है तो सर्कुलर प्रैक्टिस कीजिए अपने स्ट्रोक्स की, ठीक है। सर्कुलर राउंड सर्कुलर शेप के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके स्ट्रोक जो है लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है या फिर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हॉरिजॉन्टली काफ़ी ज़्यादा है तो उस तरह के स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे लंबे लंबे स्ट्रोक्स मारने की कोशिश कीजिए। ऐसे लंबे लंबे स्ट्रोक्स मारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेंथ में स्ट्रोक्स मारने की कोशिश कीजिए। लाइनों की प्रैक्टिस तो आपने करनी है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस तरह की लाइनें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड इस तरह से लाइनें जो है वो प्रैक्टिस करनी है। सो गाइज आपके आई थिंक काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं स्ट्रोक्स को लेके क्लियर हो गए होंगे कि आपने स्ट्रोक्स जो हैं 45 में नहीं लगाने हैं। डिपेंड करता है कि शेप कैसी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जिस तरह के का ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा होगा, जैसे मान लीजिए बड़ी सी बाल्टी रखी है या फिर बड़ी सी बाल्टी रखी है तो उसमें लंबे स्ट्रोक्स लगाइए। ऐसे स्ट्रोक्स लगाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। उसमें लंबे स्ट्रोक्स आप लगाएंगे तो जल्दी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो आपको जो है प्रैक्टिस करके जानी है हर तरीके के स्ट्रोक्स की, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ड्राइंग कैसे इंप्रूव करनी है, उसके लिए आप लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए पूरे पेज पे, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, ठीक है। हर एक एंगल से, इधर से कोई से भी एंगल से आप जो है लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपके हाथ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। इस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए लंबे लंबे, ताकि आपका जो हाथ है वो दूर तक खुलना सीखे, ठीक है। इस तरह से जो है आपका हाथ जो है खुलना आ जाएगा एंड आपका जो हाथ का जो मूवमेंट है वो लिमिटेड नहीं रहेगा, ठीक है। इस लिमिटेडनेस को तोड़ने के लिए, यानी कि रिस्ट से जब आप जैसे आप ऐसे रख के बनाते हैं ड्राइंग, सो हाथ जो है लिमिटेड हो जाता है एंड उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाते, ठीक है। काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हमारा हाथ में जो है फ्लुएंसी आ जाती है एंड इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा जो पूरा शोल्डर है वो भी मूव करता है इसके साथ साथ, ठीक है। सो इस हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आपने ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया शेप्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्टिल लाइफ में क्या होता है ज़्यादातर शेप्स होती हैं, ठीक है। कोई सी भी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर शेप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एंड उसके बाद जो है आप जो है 3D शेप्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए, सिलेंडर बनाने की कोशिश कीजिए अच्छी तरीके से, हर एक शेप में, हर एक एंगल में, ठीक है। ओवल बनाने की कोशिश कीजिए हर तरीके से, ताकि किसी भी तरीके से अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी शेप जो है आप मतलब उसकी जो शेप है आपने पहले से प्रैक्टिस की हो, सो वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा बनाना। सो क्योंकि स्टिल लाइफ इज़ ऑल अबाउट शेप्स, आपने देखा होगा कोई ना कोई शेप नज़र आती ही है, क्योंकि वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म्स होती हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड होते हैं, तो उसमें स्टिल लाइफ में शेप्स ही होती हैं। इसीलिए अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए डेली बेसिस पर, ठीक है, डेली बेसिस पर जो है आपने लाइंस की, सर्कल्स की, स्क्वायर्स, शेप्स, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, प्लस 3D शेप्स को भी इंक्लूड कर लीजिए साथ में, ठीक है। आई थिंक आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे कि शेडिंग किस तरह से करनी है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड मैं डेली वीडियोस जो है मैं डेली ऑलमोस्ट डेली वीडियोस जो है मैं पोस्ट कर रही हूँ, सो आपको जो है नया नया मटीरियल कंटेंट जो है डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।